फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कमोडिटी क्या होता है, कमोडिटी मार्केट किसे कहते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो कौन सा एक्सचेंज है जिसकी मदद से हम लोग स्मूथली कमोडिटी ट्रेडिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सिल्वर एंड गोल्ड के फंडामेंटल्स के बारे में, उनके लॉट साइजेस, एक्सपायरीज के बारे में, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड के एक्सपायरी लॉट साइजेस के बारे में, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग जानेंगे कि मार्जिन कितना जरूरत पड़ सकता है कि अगर एक लॉट हम लोग गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल बाई या सेल करें तो हमें कितना फंड का रिक्वायरमेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगला जो नेक्स्ट 20 वीडियो आएगा वो फुल ऑन कमोडिटी पे ही होने वाला है, एंड हम लोग ये जानेंगे कि कमोडिटी कितनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी जिस भी लेवल पे है, आई डेफिनेटली से मस्ट से कि आपका जो कॉन्सेप्ट का बूस्ट होगा वो काफ़ी हाई तक होने वाला है फ्रेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कमोडिटी क्या होता है। कमोडिटी बेसिक टर्म्स में समझे तो कोई भी रॉ मटेरियल को हम लोग कमोडिटी कह सकते हैं। जैसे कि क्या, जैसे क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। क्रूड ऑयल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जमीन के नीचे से या फिर कहीं से भी उसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन करते हैं, राइट। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि वीट हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें क्या है, कपास, ये सारी चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल। इनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फिर से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, इनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, वीट से आटा वगैरह, इन सारी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद कैटेगरी आता है, इसको डिफरेंट 2 कैटेगरीज में फिर से फर्दर डिवाइड कर दिए जाते हैं। अगर हम लोग बुकिश भाषा की बात करें तो पहला क्या, पहला हो गया आपके पास हार्ड कमोडिटी, मतलब गोल्ड, सिल्वर, आयरन, राइट, क्रूड ऑयल, ये सारे आ गए हार्ड कमोडिटी की श्रेणी में। बेसिकली इन सारे कमोडिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड दूसरा जो कैटेगरी हो गया सॉफ्ट, इनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे वीट, बाजरा, कपास, ये सारे जो भी अभी मैंने आपके सामने बताया, राइट। उसके बाद आते हैं अब कमोडिटी मार्केट क्या किसे कहते हैं। कमोडिटी मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे आइदर फिजिकली और वर्चुअली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को बाय सेल करते हैं। अब फिजिकली कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कीजिए इंडिया वीट को एक्सपोर्ट करता है यूएस में, एंड यूएस से कोई और चीज मंगवाता है वीट के बदले में, तो वो क्या हो गया, एक्सचेंज, मतलब एक तरह से ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग हो गया। तो इसे हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग भी कहते हैं, राइट। अब पहला तो ये चीज हो गया। अब ये जो हमारा देश है, ऐसा नहीं है सिर्फ यूएस को ही कोई प्रोडक्ट सप्लाई करता है, जापान को भी करता होगा, जर्मनी को भी करता होगा, कुछ चाइना को भी करता होगा, राइट। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, एंड जिस भी कंट्री से को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बदले में कुछ ना कुछ अदर प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाते हैं अपने देश में मंगवाते हैं, लेते हैं, राइट। तो ये हो जाता है ट्रेड। ये जो कमोडिटी का ट्रेडिंग है, ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है, तो प्राइस डिसाइड करना किसी एक कंट्री के बस में नहीं होता, ये पूरे पूरे ग्लोबली फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि क्रूड ऑयल है, अभी वॉर चल रहा है, राइट, यूएस, इजराइल, ईरान के बीच, एंड जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां पे ईरान ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, जिसके कारण से जो एक कुछ कंट्रीज हैं वहां पे क्रूड ऑयल का जो सप्लाई होता है, वो जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब ये क्या फैक्टर हुआ, ये फैक्टर हो गया क्रूड प्राइस जो भी बढ़ रहा है, ये एक ग्लोबल फैक्टर हो गया। अब क्रूड प्राइस के बढ़ने का इम्पैक्ट सिर्फ किसी एक कंट्री पे नहीं पड़ेगा, ये ग्लोबली पड़ेगा, राइट। वैसे ही अगर जो मेजर एक्सपोर्टर है या फिर जहां बहुत ज्यादा पैदावार होता है किसी भी चीज का, सपोज कीजिए कि गेहूं का सबसे ज्यादा पैदावार होता है,
अब वहां पे अगर गेहूं अचानक से ठप पड़ गया, नहीं उपज हुआ किसी कारण से, एंड वो जो कंट्री है गेहूं को हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, तो ये ग्लोबल फैक्टर बन जाएगा जिसके कारण से उसका प्राइस ग्लोबली अफेक्ट होगा। तो जो भी कमोडिटीज जो कि फॉरेक्स एज वेल एज इंडियन मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, आयरन, एल्यूमिनियम, राइट, ये सारी चीजें ग्लोबली अफेक्टेड होती है, ग्लोबली इनका प्राइस डिसाइड होता है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया इसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ यूएस इसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, पूरा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट इसका प्राइस डिसाइड करता है। जी हाँ, अब चलिए आते हैं एमसीएक्स पे। इंडिया में जैसे कि आपको पता है, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे, दो तरह का एक्सचेंज होता है, एनएससी एंड बीएसई, राइट, दो एक्सचेंजेज होते हैं। वैसे ही जो कमोडिटी मार्केट को जो ऐसा एक्सचेंज जो कमोडिटी मार्केट के लिए बना है उसका नाम होता है एमसीएक्स, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये लगभग 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड इसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम होता है रूल्स को बनाना, एंड एक्सचेंजेस का काम क्या होता है? उस रूल्स को रेगुलेट यानी इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो सेबी सारे के सारे रूल्स को बनाता है, जो कि सेबी ही एनएससी बीएसई को भी रेगुलेट करता है और सेबी ही एमसीएक्स को भी रेगुलेट करता है। बट एनएससी एंड बीएसई में अंतर क्या है कि एनएससी एंड बीएसई जो है वो अपना इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए एक्सचेंज बनाया गया है एंड एमसीएक्स कमोडिटी के लिए एक्सचेंज बनाया गया है। काफी स्मूथ वर्किंग होता है इसमें। जो मेजर फ्रेंड वॉल्यूम क्रिएट होता है एमसीएक्स में, वो किया जाता है दो कमोडिटी के द्वारा। पहला होता है सिल्वर एंड सेकंड इज गोल्ड। तो एमसीएक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में जो दो कमोडिटी में ट्रेड किए जाते हैं वो है सिल्वर एंड गोल्ड, एंड देन अपना आता है क्रूड ऑयल, एंड उसके बाद आता है अपने पास नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये चार सेगमेंट, चार ऐसे कमोडिटीज हैं जिसपे इंडिया में बहुत भारी वॉल्यूम में ट्रेड किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेराइवेटिव में ही हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, कैश में बाइंग करना या सेलिंग करना अलाउड नहीं है। कमोडिटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग जो पॉसिबल है वो डेराइवेटिव यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही, एफ&ओ में ही पॉसिबल है, जैसा कि करेंसी मार्केट में होता है। हमारे चैनल पे करेंसी के बहुत सारे वीडियो पब्लिश किए गए हैं, आप जा करके देख सकते हो। तो एफ&ओ सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी एंड करेंसी में सिर्फ और सिर्फ एफ&ओ ही पॉसिबल है, नथिंग इन कैश। अगर आपको कैश में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको बाजार से फिजिकल सोना लेना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे माध्यम से लेना पड़ेगा। बट एमसीएक्स जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो डेराइवेटिव में ट्रेडिंग in different types of commodities just like silver, gold, iron, copper, wheat, इन सब में ट्रेडिंग होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि अपने पास जो हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं इतने देर से, वो कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है बेसिकली, ठीक है। कमोडिटी ट्रेडिंग होता है कमोडिटीज में ट्रेड करना। अब हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे जो बेसिकली ट्रेडिंग का मीनिंग होता है, वही मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट जहां बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, ठीक है, एंड डील डन होता है, जो भी प्राइसेस डिपेंड होते हैं। अभी क्या है अपने पास जो हमने सिल्वर एंड गोल्ड का रिसेंट मूव देखा था, उसने एक ब्रेकआउट दिया था, काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा था एंड देन इट्स कॉल्ड अ ब्रेकआउट। ये हुआ सिल्वर में भी, ये हुआ गोल्ड में भी, एंड अदर कॉपर एल्युमिनियम में भी ये हुआ, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ऐसा क्यों हुआ एंड ऐसा कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी जानेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो में। उसमें हम लोग जानेंगे कि ब्रेकआउट आने का सिनेरियो कब हो सकता है, वापस से मूवमेंट डाउन कब हो सकता है। ये एक स्टडी है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो ही आपको समझ में आएगी। तो ब्रेकआउट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें काफ़ी प्रिसाइजली समझना पड़ता है, ठीक है। बट अपना जो एक्सचेंज है वो मेनली काम क्या करता है, अब दो तरह के डेराइवेटिव बेसिकली होते हैं। एक तो हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट, एक होता है फॉरवर्ड, ठीक है।
अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड जो होता था वो पहले काफी ज्यादा किया जाता था। मतलब क्या है फॉरवर्ड को, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ और भी अच्छे से। फॉरवर्ड यानी मान के चलिए कि राम नाम का आदमी है, ओके, और वो वीट का उपज करता है, और एक कंपनी है बी नाम की, वो क्या करती है? वीट के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब वीट का जो प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, वो चल रहा था 50 रुपीज पर केजी, एंड इसको जरूरत है और इसको बेचना है वीट को, लेकिन अभी कटाई होने में टाइम बाकी है। मतलब इसको जब खेत से काट करके वापस प्रोसेस करके इसको देने में अभी टाइम बाकी है 3 महीने का। तो इन दोनों ने एक डील डन किया, भैया 3 महीने बाद मैं आपसे 50 रुपए में ये लूंगा, और इसने बोला कि मैं आपको 50 रुपए के भाव से ये दूंगा। बीच में कुछ रेगुलेशन आया एंड गवर्नमेंट ने प्राइस हाइक कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगा दिए। अब जब टाइम आया 3 महीने बाद एक्सचेंज करने का, तो राम ने बोला कि टैक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे मंजूर नहीं है इतने प्राइस पे देना। मैं अगर आपको दूंगा तो अब 55 रुपीज पर केजी के भाव से दूंगा, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो टाटा गुड बाय, ठीक है। इसने बोला, इसने भी कंसीडर किया होगा कि भैया हाँ बात सही है, टैक्स बढ़ा है, तो ये डील डन हो सकती थी, ठीक है। अगर ये एग्री नहीं हुआ, बोला कि भैया प्राइस तो पहले से डन था, इसीलिए डन किया जाता है कि बीच में कोई एक्सटर्नल फैक्टर आए तो मुझे लॉस ना हो, मैं बेनिफिट में रहूं, ठीक है, तो ये डील को कैंसिल भी कर सकता है। बट जहां पे एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे सारी चीजें स्मूथली चलती हैं, बायर एंड सेलर्स मिलते हैं, इसके लिए एक ब्रोकर होता है जो प्लेटफॉर्म देता है, एमसीएक्स खुद का भी प्लेटफॉर्म देता है, बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, भाव डिसाइड होता है, ट्रांजैक्शन होता है, सारी चीजें स्मूथली होती हैं। आगे चल करके हम लोग क्लियरिंग मेंबर जो भाव क्लियर हुआ या नहीं, आदान प्रदान ठीक से सेटल हुआ या नहीं पैसे का, वो सारी चीजें देखती है, वो आगे देखेंगे। बट एक्सचेंज का रोल ये होता है, चाहे वो एमसीएक्स हो, एनएसई हो या बीएसई हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, ये है लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड सिल्वर के बारे में। सिल्वर को समझेंगे कि सिल्वर का लॉट साइज क्या होता है, राइट, गोल्ड का लॉट साइज क्या होता है, गोल्ड की एक्सपायरी। एक्सपायरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है समझना, अगर उसमें को समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो आपने जो भी बाय या सेल किए हुए होंगे वो आपको फिजिकल डिलीवरी के रूप में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, या आपको जा करके लेना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल डिलीवरी का क्राइटेरिया क्या क्या होता है, किस तरह से प्रिकॉशन बरतना चाहिए हमें, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रूड ऑयल, ठीक है, जिस पे अभी काफी ज्यादा बहस छिड़ा हुआ है, भाव बढ़ रहा है, एंड उसके बाद नेचुरल गैस, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, बेल आइकन तो प्लीज प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल होने वाला है। थैंक यू सो मच।